एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह वह मोची सुबह सुबह तालाब किनारे पानी लेने गया और वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा। वह फूल देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारी भी प्रतीत होता था। उस मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। फूल को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। वह इस पुष्प को राजा को देगा और राजा से इसके बदले में वह स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उस मोची की पत्नी ने भी सोचा कि वैसे भी यह फूल हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे देते हैं, कम से कम हमारी कुछ कमाई तो हो जाएगी। पति और पत्नी की सहमति के बाद वह मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। मोची के हाथ में वह अद्भुत फूल देखकर वह व्यापारी वहीं रुक गया और मोची से पूछने लगा, भाई ये जो फूल है ये आप कहाँ ले जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं ये फूल राजा के पास ले जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी के मन में उस अद्भुत फूल को लेने की इच्छा जागी। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि जब यह व्यापारी मुझे इस फूल के 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार है तो राजा तो मुझे और भी ज्यादा देंगे। यही सोचते हुए उसने उस व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया। वह मोची थोड़ा सा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य फूल देखकर अचंभित हो गए। राजा को वह दिव्य फूल बहुत ज्यादा पसंद आया और राजा ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले उस फूल की मांग की। यह सुनने के बाद उस मोची के मन में एक अजीब सी चेतना जाग उठी और वह राजा को वह फूल न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध उस मोची को देखकर थोड़ी सी हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई कि वह फूल उसे अपने पास वाले तालाब में मिला, जिसे लेकर वो राजा के पास जा रहा था। लेकिन राजा से पहले उसे व्यापारी मिला और उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की और उस फूल के बदले वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार था। लेकिन वह इस फूल को सिर्फ राजा को ही देना चाहता था, जिसके लिए राजा भी उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार थे। लेकिन यह फूल लेकर मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इसके बाद मोची ने वह फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में यह फूल देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक फूल इतना दिव्य हो गया, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहने लगा। दोस्तों, इसी तरह से इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके सही राह को चुनना चाहिए। क्योंकि जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्ट को खत्म कर देता है। लालच कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। हर इंसान के अंदर कम या ज्यादा थोड़ा ही लेकिन जरूर होता है। इसलिए
अपने ज्ञान का उपयोग करें और एक सही फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।